वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन करने की आज कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी होगी तो इसे 2 पार्ट में कर देंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर कर दिया करो हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। जो ये टेबल दिख रही है यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इन्हें फिल करना है। गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए है वो आपका पहला टर्म है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी जो कॉमन डिफरेंस है। एंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी, जो nth है ना ये n टर्म ऑफ ए पी है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ये डेटा गिवन है, जैसे कि ए डी एन और ए एन ये गिवन है। यहाँ पर जो भी मिसिंग है ना वो फाइंड करो। पहले वाले की बात करें तो इसमें ए एन मिसिंग है, इसकी बात करें सेकंड वाले में इसमें डी मिसिंग है, इसमें बात करें तो ए मिसिंग है और यहाँ बात करें तो एन मिसिंग है और जो लास्ट वाला है फिफ्थ इसकी बात करें तो इसमें फिर से ए एन मिसिंग है। अब ये फाइंड कैसे करते हैं ये समझ लेंगे, बट उससे पहले ये ए डी एन ए एन होता क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर ए डी एन और ए एन को समझने के लिए ना हम एक ए पी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ये हो गया हमारे पास 4, 6, 8, 10, ये हमारी एक ए पी हो गई। इतनी बात क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इस ए पी में ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और ए एन क्या है। इसको ध्यान समझना। जो भी आपका पहला टर्म होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे ए। ये पहला टर्म है, इसे हम लोग ए बोलते हैं, हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये डी होता है ना ये बताता है कि ये ए पी के कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस का मतलब हो रहा है कि ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो 2 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो 2 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो जो ये 2 है ना इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सभी में सेम है ना डिफरेंस, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है n इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या है, देखो जो ये 2 है ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इसी तरीके से 7, 8 सॉरी ये क्या लिख दिया 8 लिख दिया, ये हमारा फिफ्थ टर्म है, ठीक है। और आगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 टर्म ऐसे आते जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो 8th टर्म है उस 8th टर्म में वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। जैसे कि हमने बोल दिया फर्स्ट टर्म में हमारे पास वैल्यू है 2, हमने कहा सेकंड टर्म में हमारे पास वैल्यू है 4, ऐसे ही हमने कहा थर्ड टर्म में हमारे पास वैल्यू है 6। और जो 6 है ना इसको बोलेंगे हम लोग ए एन, इसको बोलेंगे हम लोग ए एन और इसको भी बोलेंगे हम लोग ए एन, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना एन क्या होता है। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म और ए एन का मतलब हो गया टर्म की वैल्यू हो गई। बस यही चीज़ आपको समझना है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ए एन या फिर एन या फिर डी या फिर ए ये फाइंड कैसे करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को आपको रटना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पर हो गया n -1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब समझना है यहाँ पर देखो ए एन अगर हमें फाइंड करना है तो भी यही फॉर्मूला, अगर ए फाइंड करना है तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करो, एन फाइंड करना है तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करो और डी फाइंड करना है तो भी यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। कुछ भी फाइंड करना है इनमें से तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर ए एन फाइंड करना है तो हमने लिखा ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें पता है 7 है, 7 कर दिया, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 माइनस हमने 1 कर दिया, इंटू डी, डी हमारे पास हो गया यहाँ पर 3, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 7, ये हो गया हमारे पास प्लस, इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू हो गया हमारे पास 3, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल गई 28। हमें यहाँ पर पता चल गया है कि भैया ए nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी 28। इसका मतलब ये हो रहा है जो nth टर्म होगा, nth टर्म में वैल्यू होगी 28। जैसे कि फर्स्ट टर्म में वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म में वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म में वैल्यू 6 है, वैसे ही 8th टर्म में आपकी जो वैल्यू होगी वो 28 होगी। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल जीरो से हम आपको सबको समझा रहे हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, आपके बेसिक नहीं क्लियर है, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ ईजी से आसान हलवा लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर ए गिवन है, अब हमसे डी पूछा जा रहा है, एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है। चलो यहाँ पर ना हम लोग करने क्या वाले, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n -1 इंटू कर दिया हमने डी। अब यहाँ पर ए एन हमारे पास 0 है, 0 लिखा, इक्वल्स टू
ए हमारे पास है माइनस का 18, माइनस 18 कर दिया, प्लस एन हमारे पास है 10, यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं तो डी को हमने डी लिख दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो माइनस 18 और यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया हमारे पास डी। अब ये देखो माइनस का 18 है ना, इक्वल के इस साइड भेज दो, प्लस का 18 हो जाएगा। ओके, ये प्लस का 18 हो गया अब इधर। अब यहाँ पर 9D हो गया, 9D लिख दिया। 9D के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास D की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हमें D मिल चुका है जो कि है 2। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितना सिंपल है। देखो एक फॉर्मूले से ईजिली हम लोग सब कुछ फाइंड कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसी का जो फोर्थ पार्ट है इसको देखो, यहाँ लिखा है ए और हमें इस बार ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू हमें पता है -5 लिखो, यहाँ पर ए हमें पता नहीं तो ए को ए लिखो, प्लस एन की जगह पे हमने कर दिया 18 -1 इंटू डी, डी की जगह पे हमने कर दिया -3, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, -5 इक्वल्स टू ए, यहाँ पर 18 में -1 चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 17, वो भी 17 मिल गया, इंटू कर दिया हमने -3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर -5 है, ये हमारा किस में पूरा प्लस में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। उससे पहले हम एक काम करते हैं, इधर ना भेज के इसको यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 51 मिलेगा, वो भी माइनस का मिलेगा। किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। देखो अब ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। इसको यहाँ पर इसके पास लिख देते हैं। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर प्लस हो गया हमारे पास 51 और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 46। कितना हो गया हमारे पास 46, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर डी। अब देखो ए एन हमें गिवन है 3.6 है, 3.6, ए हमें गिवन है -18.9 है, प्लस एन हमें गिवन है यही फाइंड करना, तो एन माइनस 1 को ऐसे ही लिखो और टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2.5। अब इस 2.5 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -18.9 ये ऐसे ही रहेगा, इसका इसमें हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.5, ये हो गया n, इसका इसमें कर देंगे माइनस का, हमें मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा। अब -2.5 है, -18.9 है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 और 5 40 कैरी 1, यहाँ 9 10 11, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, तो 21.4 माइनस का प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2.5, ही हो गया n। यहाँ पर 3.6 है, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर भी 3.6 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये हमारा माइनस का, इक्वल के इस साइड भेजो, 3.6 माइनस की जगह पे हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये हो गया 21.4 इक्वल्स टू हो गया 2.5 n। अब ये 4 और 6 0 हो गया, कैरी 1, 3 4 5 हो गया और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 25 इक्वल्स टू 2 पॉइंट हमें मिल गया 5 और ये हो गया n। अब देखो ये ना 2.5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड में आ गया 2.5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास n, पॉइंट हटा दो 0, इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 10, हमें n ही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो आपके पास a है वो है 3.5 है और जो आपके पास d है वो है आपके पास 0 और जो n है वो है 105 और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a n की वैल्यू। बहुत सिंपल है, हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हो जाएगा a n इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ पर ना a n हमारा क्या है, a n कुछ भी नहीं हमें पता, तो a n को a n लिखो, a की जगह पे हो गया हमारे पास 3.5 प्लस n की जगह पे कर दिया 105 माइनस 1 और d की जगह पे हमने कर दिया 0। देखो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या सिर्फ 3.5
तो हमारा जो ए एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप यहाँ पर आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ना यहाँ पर चूज करना है कि भैया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में। देखो ये कह रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पर 10, 7, 4 एक हमें एपी दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो 30th टर्म होगा ना वो क्या होगा ये बताओ। जैसे कि अभी फिर से बताते हैं, जो ये 10 है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये 7 है सेकेंड टर्म है हो गया, 4 है जो ये हो गया थर्ड टर्म। वैसे ही कह रहा है कि जो 30th टर्म होगा ना उस जगह पे कौन सी वैल्यू होगी। फर्स्ट टर्म की जगह पे 10 है, सेकंड की जगह पे 7 है, थर्ड की जगह में 4 है। वैसे आप बताओ 30th टर्म में क्या होगा। अब यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन करा 11 टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का 11th टर्म की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें जो हमें टर्म्स दी गए वो 10 है, 7 है और 4 है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाना है जो कि हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a क्या है ये फाइंड कर लेते हैं। जो पहला टर्म होता है वो a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, n मतलब होगा किस टर्म की बात की जा रही, 30 टर्म की बात की जा रही, तो n हो गया हमारा 30। अब यहाँ पर a भी पता चल गया, n भी पता चल गया, बचा गया हमारा d। d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो जो ये 7 है, 7 माइनस 10 आप कर दोगे, पीछे वाले से हमेशा आगे वाले को माइनस किया जाता है, तो जब करोगे तो आपको -3 मिलेगा। तो d हो गया यहाँ पर -3 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। यहाँ पर ए एन हमेशा ए एन रहेगा, ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस एन की जगह पे 30 माइनस यहाँ पर कर दिया 1 इंटू डी हो गया -3 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 29 माइनस हम लोग 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 9 27, यहाँ पर 2, 3 2 6 7 8 माइनस का 87, यहाँ पर आ गया -87 और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 77 मिल गया, वही माइनस का। तो हमें ए एन क्या मिला -77 और ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही हमें इसे सेकंड वाले का निकालना है। तो देखो यहाँ लिखा है -3 -1/2 और 2 है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है, पहला टर्म -3 हो गया, डी क्या है इनके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर -1/2 और -3 आप करो। ये देखो इनका डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया -1/2, ब्रैकेट खुलेगा, देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर -1, 3 2 हो गया 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/, ये हो गया हमारे पास 2। तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5/2 मिल गई। d भी पता चल गया, a भी पता चल गया। अब n किस टर्म की बात की जा रही, 11 टर्म की, तो n हो गया हमारा 11। ओके, अब फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a n और d। a n हमारे पास क्या है, a n नहीं है कुछ भी, a n को a n लिखो। a हमारे पास -3 प्लस n हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 -1 इंटू डी हो गया हमारे पास 5/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 5/2 हो गया हमारे पास। यहाँ पर सॉल्व करने में आ जाएगा 5 2 5 होगा, 5 5 25 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 25 में यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर मिल गया 22, तो 22 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन है ये सेकंड के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी n की जगह पे आप क्या लिख दो, n हमारा कितना है 30, तो n जो 30th टर्म है ना उसमें जो वैल्यू होगी -77 और जो 11th टर्म है ना उसमें जो वैल्यू होगी वो प्लस का 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोगों ने कर लिया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन 3 इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें कुछ एपी दे दिया गया और कहा जा रहा है जो ये मिसिंग टर्म है ना ये फाइंड करके बता दो। देखो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन जो 3 है, इन क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आगे के जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं से मिलते जुलते मिलेंगे, अलग कहीं से नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक एपी है हमारे पास, इस एपी में पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म पता नहीं है, तीसरा टर्म है 26। हमें ये दूसरा टर्म फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है इसका जो पहला पार्ट है इसको ध्यान से समझ लेना। देखो यहाँ पर हमें पहला टर्म पता है, देखो ये एक एपी है,
इस एपी में 3 टर्म है, पहला, दूसरा जो मिसिंग है, तीसरा, टोटल 3 टर्म है। ठीक है, हमें ये बीच वाला सेकंड वाला टर्म फाइंड करना है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग एपी का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो गया हमारा डी। अच्छा, यहाँ पर ए हमें पता है ना, पहला टर्म क्या है 2 है, तो हमने ए लिख दिया। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3, तो हमारा एन क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर डी क्या है, क्या हमें डी पता है, नहीं हमें डी नहीं पता है। ए एन हमें पता है, हाँ हमें ए एन पता है। देखो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है, और तीसरा जो टर्म है इसमें वैल्यू क्या है 26, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 26। हमें ना अगर ये सेकंड वाला टर्म फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने से पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये इजीली सेकंड टर्म हो या फिर फोर्थ टर्म हो या फिर फिफ्थ टर्म हो, कोई भी टर्म हो, अगर हमें डी ए एन एन ये सब पता है ना, तो इसके बाद हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी टर्म। तो चलो इसे करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करो, ए एन की जगह पे आ जाएगा 26 और ए की जगह पे हो गया हमारे पास 2 प्लस एन की जगह पे हो गया 3 माइनस 1 इंटू हो गया डी। इसको सॉल्व करोगे 2 इधर आ जाएगा तो 26 माइनस 2 24, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2d, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 12 इक्वल्स टू हो गया d, ये हो गया 12d। d की वैल्यू हमें मिल गई 12। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो d इक्वल्स टू हमें 12 मिल चुका है, हमें अब चाहिए सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। देखो जो हमारा AP होता है ना, वो बनता कैसे ये समझो। पहले बनेगा, पहला टर्म होता है a, दूसरा हो जाएगा हमारे पास a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2d, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होता है a, फिर होता है a प्लस d होता है, ठीक है, फिर आएगा a प्लस 2d, अब फिर आगे हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसे ये हमारी सीरीज बनती है AP की, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ठीक है, पाँचवा छठा सातवां जो भी चाहिए ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पर कौन सा टर्म चाहिए, दूसरा टर्म कैसे बनेगा, a प्लस d से। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास 2 और d हमारे पास क्या है 12 और प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पर आ गया 14 हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म और यही हो गया इसका हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का सेकंड है, इसको ध्यान से देखो। 2-3 क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो भाई साहब आपको ना AP से कोई नहीं हिला सकता, आप AP के हर एक क्वेश्चन को फाड़ के चले आओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास दूसरा टर्म और चौथा टर्म। ये जो AP है, इस AP का दूसरा और चौथा टर्म हमें पता है। अब इस वाले AP में हमें A भी नहीं पता, D भी नहीं पता। अब हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा हो गया ए एन इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू हो गया हमारा D, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 13, ठीक है, ओके। अगर हम लोग यहाँ कैसे भी करके हम लोग A फाइंड कर ले तो हम लोग और भी फिर D फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड टर्म भी फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है फाइंड कैसे करें, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर दूसरा टर्म पता है और जो दूसरा टर्म है ये बनता कैसे है, A प्लस D से बनता है। यहाँ पर लिख दिया A प्लस D, ये दूसरा टर्म है। दूसरे टर्म में वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 13। अब यहाँ पर ना A हमें पता है नहीं, A को ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पर D है, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का D हो जाएगा, तो 13 माइनस D हो गया। तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13 माइनस D मिल गई, ठीक है, ये हमें A मिल गया। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा n है वो 4 है और जो हमारा an हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और हमें D भी फाइंड करना है यहाँ पर, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर an की ये इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। an हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू A हो गया हमारे पास 13 माइनस D प्लस यहाँ पर हो गया n हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास D हो जाएगा हमारे पास D, यही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 13 माइनस D और यहाँ पर आ गया प्लस 3 इंटू D हो जाएगा 3D और इसको फिर से सॉल्व करो। देखो 13 हमारा प्लस का है, प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 13 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2D और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस का 10 इक्वल्स टू 2D। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा -5। हमें D क्या मिल गया, यहाँ पर -5 मिल गया, ठीक है। अब हमें D -5 मिल गया ना, तो क्या करो,
यहाँ पर आपको जो डी दिख रहा है, इस डी की जगह में वैल्यू पुट कर दूँ तो ए आपको मिल जाएगा, मतलब कि पहला टर्म। और ये जो तीसरा टर्म है ना, तीसरे टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरे टर्म फाइंड करने की ये जो तरीका होता है a+2d, इससे फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास हो गया a = 13 और यहाँ पर है -d। d की जगह पे हम लोग -5 लिखेंगे, तो ये हो गया a = 13 माइनस डी की जगह पे -5, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 8 18। a हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया। ठीक है, a 18 हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें तीसरा टर्म चाहिए। तीसरा जो टर्म है वो कैसे बनता है, a+2d से, a+2d से हमारा तीसरा टर्म बनेगा। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास a क्या है, a है 18 प्लस 2 है हमारे पास, 2 रहेगा, d हमारे पास है -5। यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ पर हो गया 5 2 10, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पर हमें तीसरा टर्म मिल जाएगा 8, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ये हो गया 18, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यही थी पहला टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म, यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब इसी के जो तीसरा पार्ट है ना, इसमें हमें यहाँ पर 2 टर्म फाइंड करना है बीच के, मतलब कि दूसरा और तीसरा टर्म हमें फाइंड करना, पहला और चौथा टर्म हमें गिवन है। तो देखो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, a गिवन है जो कि है 5, और हमें यहाँ पर गिवन है an = है 9, 9 2 18 हो गया, 19/2 हमें गिवन है an, और यहाँ पर हमें n गिवन है 4। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4, कितना है टोटल, 4 टर्म है। अब यहाँ पर an का फॉर्मूला लेगा हमने, an = a प्लस यहाँ पर n -1 इंटू कर दिया d। अब an हमें पता है 19/2 है, a हमें पता है 5 है, और n हमें पता नहीं, तो ये n-1 हो गया, और d हो गया हमारे पास, सॉरी n हमें पता है 4 है, 4 लिखेंगे, और d हमें नहीं पता है तो d को d लिख दिया। अब देखो जो ये 5 हमें दिख रहा है, ये 5 हमारा प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 19/2 -5 = यहाँ पर हो जाएगा 3d, ये हो गया 3d हो गया। एलसीएम ले लोगे 2 19, 5 2 हो गया हमारे पास 10 = हो गया हमारे पास 3d हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9/2, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, और 2 के साथ मल्टीप्लाई में, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, 3/2 मिल गया। हमें अब d मिल चुका है। अब हमें दूसरा और तीसरा टर्म चाहिए, तो हमने क्या बताया था, जो पहला टर्म होता है वो a होता है, दूसरा टर्म बनता है हमारा a+d से, और तीसरा टर्म बनता है हमारा a+2d से। हमें दूसरा टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, a+d, a की वैल्यू हमें पता है 5 है, और d की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि है 3/2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हो गया 2, 5 2 हो गया 10 प्लस 3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13/2 मिल गया, जो कि हो जाएगा हमारा दूसरा टर्म। अब तीसरे टर्म की बात करेंगे तो ऐसे मिलेगा a+2d, यहाँ पर a हो गया 5 प्लस 2 इंटू डी, डी हमारा है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया, तो यहाँ पर है तीसरा टर्म 8, दूसरा टर्म है हमारे पास 13/2 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन थर्ड का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखो। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, इसको अगर होल में लिखना चाहते हो तो आप होल में भी लिख सकते हो। होल में कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखा 6 2 12, 6 और यहाँ पर 1/2, 6 होल 1/2 आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 8, बस ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें पहला टर्म हमें पता है 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब बीच के 4 टर्म हमें फाइंड करने हैं और लास्ट में हमें टर्म पता है 6। ये देखो, अब देखो जो हमारा a है ये हो गया -4, जो हमारा an है लास्ट वाला टर्म क्या है 6 हो गया, n हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया 6। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, 6th टर्म n हो गया, 6 टर्म की वैल्यू क्या है 6 है, जो यहाँ पर आ गया an में। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, अभी सबसे पहले d फाइंड करना है, तो फॉर्मूला फिर से लिखो an का, an = a + n-1, यहाँ पर कर दिया इंटू d। अब an हमारे पास 6 हो गया, a हमारे पास -4 है, प्लस n हमारे पास हो गया 6 - 1 इंटू हो गया हमारे पास d। यहाँ पर माइनस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का, तो 6 प्लस हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5d हो गया, यहाँ पर हो गया 10
और यहाँ पर हो गया 5D और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 तो 2 इक्वल्स टू हो गया D। हमें D की वैल्यू क्या मिल चुकी है, यहाँ पर 2 मिल गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपल सा इसमें वैल्यू को पुट कर देना। जैसे कि हमें दूसरा टर्म चाहिए, दूसरा टर्म कैसे बनता है अभी हमने बताया, पहला टर्म बनता है A से, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से, दूसरा हो जाएगा A प्लस D से, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D से, चौथा हो जाएगा A प्लस 3D से। ओके, ऐसे टर्म बनेंगे। हमें दूसरा टर्म बनाना है सबसे पहले, तो A प्लस D, A हमारे पास -4 है, D हमारे पास 2 है, तो प्लस का 2, यहाँ पर आ गया -2, ये आ गया। अब तीसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2D, यहाँ पर A -4 है इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो तीसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, A प्लस ये हो गया हमारा 3D, यहाँ पर हो गया A की जगह पे -4 इंटू 3, सॉरी यहाँ पर प्लस है फिर से, इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 -4, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर हमें चौथा टर्म चाहिए, सॉरी पाँचवा, तो A प्लस यहाँ पर हो गया 4D, ये हो गया -4 प्लस यहाँ पर 4 इंटू D हो गया 2 इक्वल्स टू -4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। तो जो हमें दूसरा टर्म मिला वो -2 था, यहाँ -2 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी समझ लो। अभी तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं है कोई और डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछो, बट एक ही शर्त है भैया, जितनी जल्दी आप कमेंट कर लोगे ना उतना ही ईजी रहेगा मेरे लिए आपके कमेंट को क्लियर करना। ठीक है, डाउट को क्लियर करना, क्योंकि मान लो आपने 1-2 महीने बाद आपने कहा कि भैया क्वेश्चन नंबर 4 का ये डाउट है, ये आप हमें बता दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बुक को खोलना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही बोल देते हो, क्वेश्चन का डाउट पूछ लेते हो, तो मेरे लिए ईजी रहता, हमें याद रहता कि क्या था क्वेश्चन में, ये चीज़ है। चलो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें पहला टर्म भी चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा टर्म, ये सारे टर्म हमें फाइंड करने। इसमें हमें पहला टर्म नहीं पता है। अच्छा, पहला टर्म कैसे बनता है, ए से। ठीक है, चलो अच्छा हमें क्या पता है, दूसरा टर्म बना पता है। दूसरा टर्म है, हमेशा याद रखो, जब कभी भी पहला टर्म ना गिवन हो, दूसरा टर्म गिवन हो, तीसरा गिवन है, चौथा गिवन है, कोई भी गिवन हो, ठीक है, तो उसके ही हेल्प से हम लोग पहले पहला टर्म फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दूसरा गिवन है, तो दूसरा टर्म बनता कैसे, A प्लस D से बनता है। दूसरा टर्म हमें कितना गिवन है, 38, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो गया A इक्वल्स टू 38, ये D प्लस के इधर जाएगा, माइनस का D हो गया, ये हो गया हमारा पहला टर्म। ये समझ में आ गया, A की वैल्यू 38 माइनस D हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, AN वाला फॉर्मूला चाहिए, तो AN इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस यहाँ पर N माइनस 1 इंटू D। अब A ये हो गया, ओके। AN हमें पता है क्या, AN क्या है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म है, और जो छठा टर्म है उसमें वैल्यू क्या है, -22, ये हो जाएगा AN -22। अब यहाँ पर N मतलब हो रहा है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है हमारे पास, 6, ये हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। D तो हमें पता नहीं, D भी फाइंड कर लेंगे अभी। यहाँ पर AN हमारे पास है -22, A हो गया हमारे पास 38 माइनस D, और यहाँ पर N हमारे पास हो गया 6 माइनस 1 इंटू D हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 38 माइनस D, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 6D हो गया, और सॉरी यहाँ पर कर देते हैं 5, यहाँ पर हो गया 5D, ओके, ये 5D हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया हमारे पास -22, यहाँ पर 38 है ना, इसको भी इधर भेज देते हैं, -22, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 38, ये माइनस का D, ये प्लस का 5D, इसको सॉल्व करोगे तो 4D आपको मिल जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, तो ये 0 3 2 5 और 6, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास D। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 4 60, यहाँ पर 15 आ गया माइनस का, हमें यहाँ पर D मिल चुका है जो कि है -15। अब हम लोग इस D की हेल्प से सबसे पहले A फाइंड कर लेंगे जो कि पहला टर्म है। A इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पर 338 माइनस D था, तो यहाँ पर लिखा 38 माइनस D की जगह पे आ गया -15, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 9 10 3 कैरी 1 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 53।
हमें यहाँ पर a मिल चुका है जो कि है 53। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ, a भी पता है, पहला टर्म हमें पता चल गया। हमें अब फाइंड करना है दूसरा नहीं तीसरा टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है? हमें तीसरा टर्म फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? तीसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d। a होगा पहला टर्म, a प्लस d हो गया दूसरा, a प्लस 2d होता है तीसरा टर्म। तीसरा टर्म हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो गया a 53 प्लस 2 इंटू डी, डी है माइनस का 15, ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 53 प्लस माइनस हो जाएगा -30, यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 आ गया। तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म हो जाएगा a प्लस 3d, यहाँ पर हो गया 53 और यहाँ पर हो गया प्लस 3 इंटू -15, 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा। 45 में 53 को माइनस करा देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ये आ गया। अब यहाँ पर चौथे टर्म को निकालते हैं, सॉरी पाँचवें को। तो यहाँ पर हो गया a प्लस यहाँ कर दिया 4d, ये हो गया हमारे पास 53 प्लस 4 इंटू हमने कर दिया 15, यहाँ पर हो गया 60 माइनस का और यहाँ पर -7 आ जाएगा। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें याद क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 18 इज 78। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 78 है ना, ये इनमें से कौन सा टर्म है। जैसे कि आप समझो तीसरा जो है ये पहला टर्म है, हम कहेंगे पहले टर्म में क्या है 3 है, हम कहेंगे दूसरे टर्म में क्या है तो आप कहोगे 8 है, हम पूछेंगे आपसे तीसरे टर्म में क्या है तो आप कहोगे 13 है। वैसे ही ये क्वेश्चन कह रहा है कि 78 किस टर्म में होगा भैया, 5th टर्म में होगा, 10th टर्म में होगा, 78th टर्म में होगा, किस टर्म में होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब ये कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले AP को लिख लेंगे। AP अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारा 8, यहाँ पर हो गया 13 18 और फिर सो ऑन। और हमसे पूछा क्या गया है कि भैया ये बता दो कि जो 78 है ना ये किस टर्म में आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, an इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया n -1 इंटू डी। a हमारा क्या है, a हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पता है? नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने इस AP में टर्म है ये पता है? हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, d दिख रहा है ना, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो 8 - 3 आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5। अब an क्या है, an हो गया हमारा टर्म जो कि हमें फाइंड करना है 78 ये किस टर्म में आएगा ये फाइंड करना है, तो an हमारा ये हो गया। चलो अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 78 इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस यहाँ पर n -1 इंटू डी, यहाँ पर हो गया 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 78, ये 3 हो गया प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई 3n 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 78 प्लस यहाँ पर 2 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 3n हो गया, ये आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पर आ गया हमारे पास, एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर 5n आएगा है ना, ये गलत लिख दिया था हमने। 5 इंटू n करोगे तो 5n, 5 1 ज़ा 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 -2 इक्वल की इस साइड प्लस का 2, तो यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर हो जाएगा 5n, 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास n। तो यहाँ पर हो गया 5 1 ज़ा हमारा 5 हो गया और 35 6 ज़ा 30, हमें मिल गया 16 इक्वल्स टू n। हमें n मिल चुका है 16, तो हमें ये पता चल गया जो 16th टर्म होगा ना उस टर्म में आएगा 78 वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर समझो, जैसे फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में है 8 और थर्ड टर्म में 13, फोर्थ टर्म में है 18, वैसे ही जहाँ पर 16th टर्म होगा ना उस टर्म में आएगा 78 वैल्यू आ जाएगी। बस यही हमें बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे क्या 4th का आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। चलो अभी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, मतलब कि हमें
n फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर जो पहला AP है ये कह रहा है 7, यहाँ पर है 13, ओके 19, 200, 205। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहते हैं ये एक आपके पास AP है। अब इस AP में आप बताओ कितने टर्म है, कितने टर्म है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या होता है, an मतलब हमारा जो टर्म है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये 205, ये 205 ये लिखा। अब a क्या है भैया, a है पहला टर्म, ये लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ टर्म ही तो हमें फाइंड करना है, मतलब n ही तो फाइंड करना, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। 13 में 7 को माइनस करो, 13 माइनस 7 तो क्या आएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया। अब ये हमारा जो 7 है इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 प्लस 6n माइनस 6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो गया 6n। देखो 7 में 6 इन दोनों को हमने माइनस करा दिया, 1 आ गया। यहाँ पर है 205। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने 205, यहाँ पर भी आ जाएगा 205, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6n। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 204 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 इक्वल्स टू हो गया n। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 24, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर आ गया 34, यहाँ पर आ गया हमारे पास 34 इक्वल्स टू हो गया n। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, जो कि आ गया हमारे पास 36। ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास इसी का सेकंड, चलो इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखो। इसमें भी यही कह रहा है कि आपको n फाइंड करना है। पहला टर्म 18 दे दिया गया, दूसरा है 15 1/2 है, तीसरा टर्म है 13 एंड सो ऑन। कहा जा रहा है माइनस 47, ये आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया ये बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये फाइंड करना है। तो हम लोग an का फॉर्मूला लिख देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू कर दिया d। an हमारे पास माइनस 47 इक्वल्स टू a मतलब हो गया 18 प्लस n हमारे पास क्या हो गया, n हमें पता नहीं है, d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, ये 18 हो गया, 15 2 30 31, तो यहाँ पर हो गया 31/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 2। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 2 हो गया हमारे पास 36 माइनस 31, यहाँ पर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, इतना आ गया हमारे पास 5/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर d आ जाएगा हमारे पास 5 ये हमने कर दिया है 2, इतनी बात। 5/2 आएगा तो बट ये आएगा माइनस का। पता है क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर करेंगे 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे ऐसे, क्योंकि पीछे वाले को माइनस कराया जाता है आगे वाले से, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो माइनस का मिलेगा, तो माइनस 5/2 हमें मिल जाएगा। अब इधर आ जाओ, माइनस हमने 47 लिख दिया है। अब यहाँ पर ना हमारे पास 18 है, 18 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 18 हो गया, इक्वल्स टू इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस 5/2 n मिलेगा, और इसका इसमें भी करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 मिल जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 कैरी 1 5 और 6 आ गया, माइनस 65 इक्वल्स टू माइनस 5/2 n प्लस 5/2। अब ये 5/2 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो माइनस 65 और यहाँ पर माइनस 5 हमें 2 मिल गया, इक्वल्स टू माइनस हमने 5/2 और यहाँ पर n कर दिया, 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 5 2 10 6 2 12 और 13, 130 माइनस यहाँ पर 5 इक्वल्स टू माइनस 5/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास n, माइनस माइनस प्लस 135 आ गया और डिवाइड में हो गया 2, वो भी माइनस का। अब देखो 2 हमारा डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 2 10 5 7 35, तो 27 हमें मिलेगा। तो 27 हमें क्या मिल गया, n मिल गया। हमें क्या पता चला कि इसमें जो टोटल नंबर है ना, टोटल जो टर्म है ना वो कितने हैं, 27 है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर।
आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भैया जो ये -150 है ना, ये इस AP का कौन सा टर्म है। भैया 8वां टर्म है, 10वां टर्म है, 20वां टर्म है। जैसे कि 11 ये पहला टर्म हो गया, 8 ये दूसरा टर्म है, 5 ये तीसरा है, 2 ये हमारा चौथा टर्म है। वैसे ही क्वेश्चन ये कह रहा है क्या -150 इस AP का कोई टर्म होगा। है तो भैया चेक करके बता दो, नहीं है तो भी चेक करके बताओ। भैया चेक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये टर्म है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे an का। an इक्वल्स टू हो गया a प्लस n-1 और इंटू हमने कर दिया d। अब यहाँ पर an क्या होता है। an हम लोग मान लेते हैं -150 को, क्योंकि हमें यही चेक करना है। ये हो गया 150। a हो गया हमारा पहला टर्म AP का जो कि हो गया 11, और d हमें पता है। हाँ, इसका कॉमन डिफरेंस 8 - 11 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा -3। अब इसमें वैल्यू को पुट करो, -150 हमने कर दिया इक्वल्स टू a हो गया हमारा 11, ये हो गया प्लस n माइनस हमने कर दिया 1 इंटू डी कर दिया -3। अब आप क्या करो, जो ये 11 है ये प्लस का है ना, चलो इसको अभी ऐसे रहने दो। यहाँ पर कर दिया 11 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 3n हो जाएगा, प्लस माइनस -3n, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 3, यहाँ पर हो गया -150। -150 हमने यहाँ पर लिखा। ये 11 प्लस का, ये 3 प्लस का क्या हो गया 14, 14 प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा माइनस का 14 इक्वल्स टू हो गया -3n हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस का 164 हमें मिलेगा। ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 54.66 कुछ समथिंग यही मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि भैया इस टर्म में हमारे पास 150 आएगा। बट यहाँ पर समझना क्या है हमें, देखो क्या कभी भी कोई भी टर्म हमारा पॉइंट में आता है। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो 1.2 टर्म में 11 है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मतलब पहले वाले टर्म में 11 वैल्यू है, दूसरे वाले टर्म में 8 है, तीसरे वाले में 5 है, चौथे वाले में 2 है। मतलब जो हमारे टर्म चलते हैं ना वो नेचुरल नंबर में चलते हैं, कभी भी डेसिमल में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता। तो यहाँ पर बता रहा है कि भैया 150 है माइनस का, वो इस नंबर पे आएगा, इस टर्म में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये गलत है। तो हम लोग बोलेंगे n इज़ नॉट अ, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इसमें डाउट है कमेंट कर लेना, ठीक है। अभी फिर से बताएंगे, n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर। हमारा जो n है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास जो -150 है ना ये इस AP का टर्म नहीं है। इसको एक बार और समझ लो। कैसे, देखो यहाँ पर ना हमने अभी समझाया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको कि देखो जैसे कि 11 है ये पहले टर्म में है, 8 हमारा दूसरा टर्म है, 5 हमारा तीसरा टर्म है, 2 हमारा फोर्थ टर्म है। तो जो हमें टर्म दिख रहा है वो कैसे दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टर्म आ रहा है। बट यहाँ पर जो टर्म है हमारा ये कैसा है, पॉइंट में। तो हमेशा याद रखना हमारा कभी भी टर्म पॉइंट में नहीं होगा, है ना, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिंपल सा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। अगर नेचुरल नंबर होता तो ये हमारा इस AP का टर्म होता, बट यहाँ पर नहीं है नेचुरल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। बस सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो तो मान लो आसान थे, हलवा थे, बट ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म किसी AP का फाइंड करना है, ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। क्वेश्चन कह रहा कोई AP है, उस AP का आप 31st टर्म फाइंड करके बताओ, और उसी AP का 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है, अगर हमें किसी भी AP का कोई भी टर्म फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें सबसे पहले वही फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7, ओके। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 31st, यहाँ पर हो गया टर्म, ये फाइंड करना है, ओके। और क्वेश्चन ने कहा है कि आपका जो 11th टर्म है
11th जो टर्म है इसमें जो वैल्यू है वो 38 है, और जो 16th टर्म है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है 73। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमने क्या बताया कि भैया कोई भी एपी होगा, उस एपी को कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको ना सबसे पहले पहला टर्म ए फाइंड करना होगा और डी फाइंड करना होगा। हमेशा याद रखो, किसी भी एपी में कुछ भी आपको फाइंड करना है तो आपको ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले यही फाइंड करो। तो हम लोग ए और डी को फाइंड करेंगे, बट बात यहाँ पर आएगी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अच्छा हमारा जो एपी का सीरीज़ है वो कैसे बनता है, ए ऐसे बनता है, फिर दूसरा टर्म आता है ए प्लस डी आ जाता है, तीसरा टर्म आता है ए प्लस 2d हो जाता है, और जो चौथा टर्म होता है वो होता है ए प्लस 3d होता है। देखो ये पहला टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया कि आपके पास ना जो 11th टर्म है वो क्या है, 38 है। तो 11th टर्म कैसे बनेगा, a प्लस 10d ऐसे बनेगा। देखो अभी समझाते हैं a प्लस 10d कैसे। तीसरा टर्म है ना, तीसरे टर्म को ध्यान से देखोगे तो आपका जो d है वो कितना है, 2 है, मतलब 3 से 1 कम है। चौथे टर्म को देखोगे ना तो जो d है आपका वो क्या है, 3 है, 4 से 1 कम है। मतलब अगर पाँचवें टर्म की बात करें तो वो क्या बनेगा, a प्लस 4d, ये पाँचवा टर्म। ऐसे ही हमारा 11th टर्म है, तो 11th टर्म कैसे बनेगा, a प्लस 10d। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये हमारा 11th टर्म है और इसकी वैल्यू क्या है, 38। यहाँ पर लिख दिया हमने 38। अब ये हो गया a इक्वल्स टू 38, ये 10d प्लस का इधर भेज देंगे, माइनस का हो गया हमारे पास 10d हो गया। हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई, 38 माइनस 10d, इसको यहीं रोक दो। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, ये 16 वाले को लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पर कर दिया 15d इक्वल्स टू हमने कर दिया 73, ये कर दिया। a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 73, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारा 15, ये हमारा d हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास 15d है और यहाँ पर a हमारे पास क्या है, 38 माइनस 10d है। तो हम लोग इस a की जगह में ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस a की जगह में ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 38 माइनस 10d हो गया। इसको इधर नहीं ले जाना चाहिए था हमें, है ना, इसको काट ही देते हैं, हटाओ इसको काट दी। ये जो a दिख रहा है ना, इस a की जगह में ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो 38 माइनस 10d हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस 15d हो गया, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 73 हो गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5d इक्वल्स टू ये हो गया 73, 38 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारा 38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 13, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया 35 आ गया। अब यहाँ पर 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास 7 5 होता है 35। तो हमें d क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब हमें a फाइंड करना, तो a फाइंड करने के लिए क्या करो, इस d की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, हमें a मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल्स टू 38 माइनस 10 इंटू 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 में हम लोग 38 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया और फिर 3 आ गया, 32 माइनस का हमें क्या मिल गया, 32। हमें a की वैल्यू मिली माइनस 32, d की वैल्यू मिल गई है हमें 7। अब हमें 31st टर्म फाइंड करना है, तो 31st टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस हो जाएगा 30d होता है, a प्लस होता है 30d, ये होता है 31st टर्म की वैल्यू, ऐसे फाइंड की जाती है। यहाँ लिख देते हैं a 31। जैसे कि अभी हमने क्या कहा, अगर सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है तो a प्लस डी से फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है तो a प्लस 2d, तीसरा टर्म है और यहाँ पर 2d है, मतलब एक कम हो रहा है। वैसे ही 31st टर्म है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, a प्लस इससे एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 30d। अब a की जगह में a की वैल्यू माइनस 32 ये कर दो, प्लस 30 कर दिया, और d की जगह में d की वैल्यू जो कि है 7, बस हो गया हमारे पास। यहाँ पर हो गया माइनस 32 और यहाँ पर 7 3 से हो जाएगा 21, 2 1 हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, 10 में 7 3 गया तो 7 आ गया, माइनस नहीं प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 178 मिल गया। तो हमें पता चला कि जो 31st टर्म होगा ना, उस जगह पे क्या आ जाएगा, उस जगह पे आएगा 178, ये वैल्यू आएगी। बस हमें ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा सोल्यूशन, बट है बहुत छोटा। हमने काफ़ी अलग अलग लिखा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है कि आपके पास एक एपी है और उस एपी में 50 टर्म है, ठीक है, और उस एपी का जो थर्ड टर्म है ना वो 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म फाइंड करना, कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 8 की सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 8 ने कहा है कि आपके पास टोटल 50 टर्म है। कितने टर्म है? 50 टर्म है। आगे क्वेश्चन ने ये बताया कि जो लास्ट टर्म है ना वो है 106। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 50 टर्म लास्ट टर्म हुआ। मान लो ये हमारा एक एपी है, यहाँ पर कोई टर्म है 1 से लेकर 50 तक टर्म है। अब क्वेश्चन ने ये भी बताया कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो लास्ट टर्म तो 50 टर्म हुआ हमारा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन ने ये भी बताया कि जो थर्ड टर्म है ना हमारे पास, थर्ड टर्म वो है हमारे पास 12 है। यहाँ पर 12 कर दिया। क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया आप 29th टर्म फाइंड करके बता दो। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही ये सॉल्व होगा। देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ लिख दिया 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, और यहाँ पर थर्ड टर्म हमारे पास कितना है? 12 है। तो ये हो गया हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पे लिखा हमने a इक्वल्स टू 12, 2d प्लस का है इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास 2d। ये हमें मिल गई a की वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको पहली इक्वेशन बोल दो चाहो तो आप। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर हमें 50 टर्म भी पता है, तो 50 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d, और 50 टर्म की वैल्यू क्या है? 106, तो 106 कर दिया। यहाँ पर आपको a दिख रहा है ना, इस a की जगह में इस a की वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 2d प्लस 49, यहाँ पर हो गया हमारे पास d इक्वल्स टू 106 हो गया। अब देखो यहाँ पर 12 हमारे पास इसका है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 106 माइनस हो गया हमारे पास 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 47, और ये हो गया हमारे पास d। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 94 हो गया। यहाँ पर कर दिया हमने d। 47 हमारा किस में? इस समय मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में। यहाँ पर आ गया हमारे पास 47। ओके, तो ये 2 टाइम जाएगा, 47, 4 2 जा 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू 2। देखो हमें यहाँ पर d की वैल्यू पता चल गई। अब हमें यहाँ पर d की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर d की जगह में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू d, d की जगह में 2, 2 2 जा हो गया 4, और 12 में 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है 8 और d की वैल्यू हमें मिल गई है 2। ओके, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भैया आपको 29th टर्म फाइंड करना है। 29th जो टर्म होगा ना हमारा, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ कर दिया हमने 28, और यहाँ पर हो गया हमारे पास d। 29th टर्म को लिखते हैं a प्लस 28d। हमेशा याद रखो, कोई भी टर्म आपको लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी टर्म होगा उससे एक कम करके d लिख दो। जैसे कि यहाँ पर 29 है, 29 से एक कम कर दो, क्या हो गया 28, तो यहाँ पर 28d कर दिया। यहाँ पर देखो क्या था, ये हमारे पास थर्ड टर्म था, इसमें से एक कम कर दो, यहाँ पर 2d कर दो, a प्लस 2d कर दो। यहाँ पर हमारे पास 50 टर्म था तो यहाँ पर लिखो a प्लस 49d, तो एक कम करके उसके आगे d लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। a हमारे पास है 8 प्लस 28 इंटू यहाँ पर हो गया d, d की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर हो गया 8 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 64। यहाँ पर 20 जो 9th टर्म है वो हो गया हमारा 64, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई एक एपी है और उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9th टर्म है वो -8 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ उस एपी में 0 किस टर्म में होगा, वो हमें फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन? तो चलो अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये जो 0 है ना ये किस टर्म में आएगा, मतलब कि आपको an दे दिया गया है, an बता दिया गया है कि 0 है। आपसे कहा गया है कि टर्म कौन सा होगा, मतलब कि n आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है।
आप कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखो। हमें यहाँ पर गिवन क्या है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन ने बताया कि जो थर्ड टर्म है इस एपी का वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 4, और जो हमारे पास 9th टर्म है एपी का वो क्या है हमारे पास -8 है। ये -8 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको n फाइंड करना है कि 0 किस टर्म में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हम लोग थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर हो गया a इक्वल्स टू 4, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास 2d। ओके, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर 9th टर्म है, 9th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d लिख दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -8 हो गया। अब देखो ये a है ना, इस a की जगह पे आप a की वैल्यू पुट कर दो जो कि हो जाएगा 4 - 2d, और यहाँ पर हो गया प्लस 8d इक्वल्स टू -8। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आएगा 6d, ये 4 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो -8 और यहाँ पर -4, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 12, और यहाँ पर है 6d, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। हमें d मिल चुका है यहाँ पर -2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस d की वैल्यू को उठाना है और इस d की जगह पे पुट कर देना, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो गया a इक्वल्स टू 4 - 2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 + 4 हो गया हमारे पास 8। तो हमें यहाँ पर 8 मिल गई है a की वैल्यू भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास an वाला, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू यहाँ पर कर दिया d। अब देखो हमें an पता है क्या है, 0 है। ठीक है, 0 पता है, a हमें पता चल गया 8 है, हमें सिर्फ n फाइंड करना है -1, और d हमें मालूम है -2 है। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा -2n, माइनस प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 -2 है, ये हमारे पास किसका है, प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -10, यहाँ पर हो गया -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 5। हमें n मिल गया है 5, तो हमें ये पता चल गया है कि जो 0 होगा ना वो 5th टर्म में आ जाएगा। बस यही हमें फाइंड करके दिखाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बता दो, यानी कि हमें d बताना है। कैसे बताएंगे वो देखो, यहाँ पर 17th टर्म दिया गया है, कहा जा रहा है जो 17 टर्म है ना एपी का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बस इतना ही गिवन है। अब इसकी हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर ना हमें गिवन क्या, जो भी गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें पता है जो 17th टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, जो 17 टर्म है किसी एपी का वो बराबर है किसके, 10th टर्म में अगर हम लोग 7 ऐड कर देते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन ने कहा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो 17th टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 16d लिख सकते हैं। ठीक है, 10th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ कर दिया हमने 9d, और यहाँ पर हो गया प्लस 7 हो गया। अब देखो इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले आएंगे, यहाँ पर हो गया a प्लस 16d, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -a और -9d इक्वल्स टू 7। अब a से a कैंसिल हो गया, 16 में 9 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7d इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, d हमें मिल गया 1। हमें d फाइंड करना था और हम लोगों ने d को फाइंड कर लिया जो कि आया है 1, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन, एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो आपका 17th टर्म था ना वो 10th टर्म में जो भी वैल्यू होगी उसमें 7 ऐड कर दोगे तो उसके बराबर आ जाएगी। तो भैया 10th टर्म में जो भी होगा हमें पता नहीं, तो सीधे हमने 10th टर्म लिखा और इसमें 7 ऐड कर दिया। तो 10th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, 17 को लिखेंगे a प्लस 16d प्लस 7 कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमें d की वैल्यू मिल गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन।
आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इस वीडियो में सिर्फ 10 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्लास 10th के RS और NCERT दोनों के ही सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।